जैसा विदित है कि आज आपकी एक पुस्तक भागीरथ मन का आपका लोकार्पण हो गया है और मन का है, आपके ही मन का है। और इस मन में कई तरह के प्रेम है, उलझन है, प्रस्तावना है, भूमिका है। फिर जब बाहों मिलता है तो उसका अलग प्रसंग होता है। और मैं चाहूंगा उस भाव को आप कैसे प्रकट करना चाहते हैं कविता के माध्यम से, और इस पुस्तक में भी हो तो एक रचना हम लोगों को बीच रखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भागीरथ सिन्हा विस्तार पब्लिकेशन के इस मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मेरी ये दूसरी काव्य संग्रह है भागीरथ मन का। इससे पहले लहरों से टकराया करता हूँ, आप सभी का स्नेह आशीर्वाद मिला और भरपूर सम्मान दिया आपने। और जहाँ तक भागीरथ मन का की बात है, इस कविता के अलग अलग पहलू है, अलग अलग रूप और रूपक है। लेकिन जो आज के वर्तमान पीढ़ी और समाज की जो संरचना है, उस संरचना में जो खोट है, जो खामियां नई उभर करके आ रही है, इस पूरी पुस्तक में आपको वो रंग और रूपक देखने के लिए मिलेगा। मैं अपनी शुरुआत एक गीत से करता हूँ, जो एक कवि लिखता ही क्यों लगता है कवि की खामोशी गीत और कविता बनता है। जब दुनिया का प्रश्न उनके जेहन में उतरता है तो वो खामोशी होती है, और जब खामोशी का उत्पत्ति ही कविता है। आइए मैं शुरू करता हूँ अपनी एक रचना से, तुम मिलो तो। सुना सुना है मन का हर को ना प्रिय, सुना सुना है मन काहर को ना प्रिय, तुम मिलो तो मेरा दिल बहल जाएगा, तुम मिलो तो मेरा दिल बहल जाएगा। मैं दबाया हूँ कितनी जज्बात को, तुम मिलो तो ये दिल मचल जाएगा, तुम मिलो तो ये दिल मचल जाएगा। क्या है दिल में जो गम जो बताऊं तुम्हें, हर परत दर परत तो दिखाऊं तुम्हें, हर परत दर परत तो दिखाऊं तुम्हें। प्रीति का सिलसिला है लिए बचपना, तुम मिलो तो ये बन निखर जाएगा, तुम मिलो तो ये बन निखर जाएगा। सुना सुना है मन कहर को ना प्रिय, तुम मिलो तो मेरा दिल बहल जाएगा, तुम मिलो तो मेरा दिल मचल जाएगा। बहुत सुंदर। मैं अगली आपको एक कविता में सुनावा। यह है बेनामी हुए रिश्ते। बेनामी हुए रिश्ते। आज हम परिवार के खोज में बच्चों के लिए, पत्नी के लिए जी रहे हैं। बहुत सारे सपना उम्मीदों को हम जीते हैं और बहुत सारे सपनों को साकार करने के जिद्दोजहद में रात दिन लगे होते हैं। लेकिन क्या मिलता है, परिणाम क्या होता है, वो निष्कर्ष नहीं है। उसमें जीने की एक चाहत है और वो जिद्दोजहद में समाहित करने की अपनी एक कोशिश मात्र है। बेमानी हुए रिश्ते, तुमसे जब तक बात न हुई मन मेरे रोस रहा, तुमसे जब तक बात न हुई मन मेरे रोस रहा। आई प्यार में सौदेबाजी
हर रिश्ता खामोश रहा। जब से आई प्यार में सौदेबाजी, हर रिश्ता खामोश रहा। महिला मित्र हो या पत्नी प्यारी, महिला मित्र हो या पत्नी प्यारी, कई पति की किस्मत मानो। दामन उसका चीर रहे हैं बनकर खुदगर्ज सवारी। आपने देखा होगा नीलिया ड्राम, हाँ हाँ हाँ। कहीं कहीं मर्डर, कहीं घसीटना, ये तमाम जो प्रश्न है वो से जुड़ा हुआ है कि हम कहाँ उम्मीदों को खो रहे हैं, अपनी विश्वास पर कहाँ टूट रहे हैं और क्या समाज टूटन की ओर जा रहा है। तब कवि की वो कल्पना कविता के रूप में उभरता है। विवाह नहीं, अब व्रत का धागा। सब पति विवाह मानते हैं। हम अपनी विवाह को जन्म जन्मांतर बोलते हैं, 7 जन्मों का यह रिश्ता है। इस एक जन्म निभाना मुश्किल हो रहा, 7 जन्म। अब यह कल्पना कैसे करेंगे, क्या कहेंगे इसको। तो विवाह नहीं, अब व्रत का धागा। नहीं रहा अब मंगलाचार, ये व्यापार बना है पूरा झूठे रिश्तों का बाजार। ये व्यापार बना है पूरा झूठे रिश्तों का बाजार। जेल झेल कर चोटे हर पल, लाचार बना अब बेचारा। पूरी दुनिया में कोई पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है, वो ऐसा व्यवस्था नहीं जो अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करे। बहुत अच्छा। बार बार कहते हैं कि भाई हम लोग, आपको बता दें 1998 में शालीमार बाग में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक पति इतने बेचारे हुए कि वो सुबह शाम लात जूते खा करके भी जी हुजूरी करते थे। यस जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज तक किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तब मैं ये कहना चाहता हूँ, झेल झेल कर चोटे हर पल, लाचार बना अब बेचारा। घर में नागिन बाहर गुंडे, भटक रहा है मारा मारा। घर में नागिन बाहर गुंडे, भटक रहा है मारा मारा। कभी टुकड़ों में कटा कोई, कहीं कोई ड्रम में है सरा। कभी फंसाया कभी कटाया, फिर भी वो चुपचाप खड़ा, फिर भी वो चुपचाप खड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि सब झुके पत्नी के आगे, सब झुके हैं पत्नी के आगे। पति खुद को भूल चुका, नारी नाम बना धोखे का, नारी नाम बना धोखे का। मानव केवा झुलस चुका, मानव केवा झुलस चुका। हर ओर बोझिल है जीवन, हर ओर बोझिल है जीवन। प्रपंच प्रेम का बना हुआ, ऐसे रिश्ते में क्या जीना, ऐसे रिश्ते में क्या जीना। जो है खून से सना हुआ, जो है यूं खून से सना हुआ। अगर मौत से बचना हो, यह बड़ी कड़वी बात है, लेकिन वो बोलते हैं कि यही एक मिठाई है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। इसलिए बच नहीं सकते, कोशिश मात्र कहना चाहते हैं कि भाई अगर मौत से बचना हो तो बेहतर है कुमारा रहना। अगर मौत से बचना है तो बेहतर है कुमारा रहना। फिर मान परीक्षा जीवन को, दुख सुख सारे तुम सहना। नहीं मान सकते मिठाई खाना ही है शादी का, तो फिर मान परीक्षा जीवन को, दुख सुख सारे तुम सहना, दुख सुख सारे तुम सहना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं पिछले साल ही विस्तार पब्लिकेशन और खासकर अनुराग सक्सेना जी की अगर हम बात करें, हम लोग ऐसे ही कभी सम्मेलन में मिले और कभी सम्मेलन में बातचीत के दौरान मुझे ऐसा लगा कि अब हमारी रचना को एक आकार मिल जाएगा, एक किताब के रूप में हमारे शब्दों को एक स्वरूप मिल जाएगा। और तब से मैं अनुराग सक्सेना जी के संपर्क में लगातार रहा और उसका परिणाम है कि आज हमारी किताब दुनिया के सामने है। विश्व पुस्तक मेले में हमारी पुस्तक जो है आप सबके लिए इंतजार कर रही है। आप आए, आप पढ़िए कि एक कवि की शब्द को एक पुस्तक के रूप में आकार कैसे एक प्रकाशक देते हैं। और अगर मैं बात करूं इस पुस्तक को लेकर के कि अनुराग सक्सेना जी का हर सप्ताह
कोई ऐसा सत्ता नहीं जिसमें कि हमारी इनकी बातचीत ना होती हो, और पुस्तक को लेकर के नई विचार और कैसे तैयारी करते हैं, या कैसे पुस्तकों की रचना में परिमार्जित करके शुद्धिकरण करके क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, तमाम चीजों से मुझे रूबरू करवाया। और मैं आपको बताऊं कि इतने के बावजूद भी पुस्तकें जो है आकर के आज तैयार है। मैं अनुराग सक्सेना जी को और डॉक्टर अल्पना दीक्षित जी को, दोनों को बधाई देता हूं कि हमारे सपनों को साकार किया, हमारे शब्दों को आकार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम जुड़े रहेंगे विस्तार पब्लिकेशन के साथ। अगर जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही साल में कम से कम आधी दर्जन तो पुस्तक दीजिए समाज को, देश को, राष्ट्र को, और यही सेवा है। सेवा के अपना एक रूप है, और दीजिए। और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।